लड़कों को भी बता रहा हूँ कि लड़के को चूज करने से पहले उनका भी बैकग्राउंड चेक कर लो, शादी से पहले, हर चीज़ से पहले, रिलेशनशिप से। हाँ, अगर वो लड़की का ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा अपनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। अच्छा, जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं, कुंडली वहाँ पे तो दिखाई जाती है। हाँ दिखाते हैं, लेकिन वहाँ भी अरेंज मैरिज में भी तो शादियाँ टूटती हैं। अगेन पॉइंट ये आता है कि वहाँ टूटती इसलिए क्योंकि पढ़ कौन रहा है कुंडली। नॉर्मली क्या होता है, गुण मिला लिए। राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर किसी का राहु खराब है? हाँ, तो उसको घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। गुड़ मिलाने के अलावा भी कुछ करना बिल्कुल देखना, चार्ट समझना पड़ता है। देखो अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ बता दो, अगर मेरी किस्मत में, मेरे कुंडली में ही लिखा है कि मेरे को रिलेशनशिप शादी के बाद इश्यूज आएंगे, तो आप किसी से भी करोगे आएंगे। उसकी कुंडली में ऐसे प्रॉब्लम ना हो ताकि वो डिवोर्स तक ना पहुंचे। अगर मेरी कुंडली में मैं भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, क्या कर लोगे? अगर आपका करेक्टर गया ना, सब कुछ खत्म है आपका। प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जो डिफिकल्ट में वो जो ज़्यादा लग रहा है ना इस समय, जो 4 वाले और 8 वालों के लिए थोड़ा सा है। 4 वाले को जो राहु है ना, वो ना एक्सपोज होने वाले हैं इस साल। पार्टनर के साथ कहीं भी हो सकते हैं, वो जो उन्होंने कांड कर रखे होंगे। जो सूर्य ना वो कैरेक्टर डेवलप कर देता है। अच्छा, वो कैरेक्टर को डालता है, तो वो कहीं ना एक्सपोज करेगा चीज़ों को। जितने भी हिडन चीज़ें तुमने गलत कर रखी है ना, वो आपको खोल के रख देगा सारी पड़ते जो आपने गलत। 4 नंबर वालों के लिए कितना आसान हो जाए हम सबके लिए अगर ये पता हो कि हम किस प्रॉब्लम से आने वाली बच सकते हैं, अपना कल देख सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे करने से हमारे फेवर में आए, और क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे नहीं करना चाहिए हमारे लिए। आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने न जाने हजारों या लाखों कितनी कुंडलियां देखी हैं और कितने लोगों का भविष्य बताया है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर दिशांत तनेजा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। ऑल गुड, ऑल गुड। आज हम बात करेंगे, हमारे यार व्यूअर्स के लिए बताइएगा कैसे कौन अपनी किस्मत किस तरह से चमका सकता है। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे ये क्रेज़ बन गया है कि हर कोई आके लोगों के लिए गाइडेंस दे रहा है। आप भी कुछ बताइएगा कैसे कोई पैसे वाला बन सकता है, कैसे रिलेशनशिप इश्यूज ठीक हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी के साथ। अच्छा, इतनी कम उम्र पे एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया? देखो कहाँ से शुरू हुई थी आपकी लाइफ, वो एक क्या ऐसा पॉइंट था? देखो, मैं कभी भी एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन लाना नहीं चाहता लाइफ में, ठीक है। तो मैं सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माय फादर इज अ मदर एंड बोथ आर गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। उनके साथ ये था कि ऑलवेज एक कहते ना कि आगे जाके पढ़ लो। पहले हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग का बहुत बोलबाला था कि इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक कर लो, 12वीं के बाद बीटेक करने का। तो उसी दौड़ में लगे रहे कि भाई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। 12th के बाद नॉन मेडिकल ले ली है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, उसके बाद फिर बीटेक क्लियर करी। फिर वहाँ था कि चलो भाई जॉब लेनी है, जॉब ले ली। देन गॉट प्लेस्ड इन मुंबई विद ओरेकल, आईफ्लेक्स थी कंपनी। तो उसके बाद करने के बाद फिर कहते हैं ना कि काम जॉब करने के बाद फिर लगा कि एमबीए कर लेते हैं कि अपना बीटेक के बाद एमबीए भी फिर एमबीए रेगुलर एमबीए करी, उसके लिए अपीयर हुए, वो क्लियर किया। तो वो भी डेली से करी। करने के बाद फिर अपना पापा के साथ थोड़ा सा अपना काम शुरू किया था। वो रिटायर हुए थे तो उसके बाद शुरू किया था। उसके बाद करने के बाद करते वहाँ भी फिर आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली एंड 2013। तो उसके बाद फिर अपनी भागदौड़ चालू रही। बट आई स्टेड इन ओनली लाइक आई वॉज वर्किंग एंड आई वॉज डूइंग माई ओन बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। तो करते आपने एमएनसीज पे जॉब भी की है? हाँ, करिए। तो कितने साल लगभग? यार हो गया मेरे को 3 और 5, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर। उसके बाद बिजनेस अपने साथ से चलता रहा था। उसके वीकेंड्स पे मैं करता था। आई वाज इनटू लाइक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड ऑल। तो उसमें वीकेंड्स पे एग्जीबिशंस वगैरह लगाना। उस पर प्लस एस्ट्रोलॉजी का जर्नी ने मेरी 10th के बाद स्टार्ट हुई, जब मेरा हार्ट टूटा था। तो मेरा हार्ट टूटा, मैं स्टेज से गिर गया था। तो उसके बाद से ना तो पापा कभी एस्ट्रोलॉजर का ले गए कि भैया इसका क्या चल रहा है टाइम। तो उस टाइम तक मैं नॉनवेज वगैरह खाता था। तो मैंने वो उसके बाद जब नॉनवेज खाना, जब हनुमान जी की आराधना शुरू करी, हनुमान मंदिर ले गए पापा, तो आराधना शुरू करी। तो उसके बाद जब छोड़ा, उसके बाद ना थोड़ा अलग से ही कुछ हुआ मेरे साथ कि मेरे को ऐसा लगा कि यार ये सब चीज़ें गलत है, एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। हाँ, नहीं एस्ट्रोलॉजी मतलब इंटरेस्ट जग गया कि यार कुछ चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ है जिसने मेरी हेल्प करी है कि मेरे को मैं हर चीज़ फेस से अपना पार कर गया। और सबसे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया हनुमान चालीसा।
तो पढ़ने से मेरे को हिम्मत आती गई और मेरे अपने एक कहते हैं ना कि आपकी एक धूल जमा होती है अपने माथे पे, वो हटती चली गई और एक रियलिटी समझ आती रही कि यार कुछ चीज़ें ना पॉजिटिव होती गई लाइफ में। तो वो पॉजिटिविटी से चलती रही मेरी लाइफ। तो आगे चलते चलते फिर मैं जब 10th में था तो जब ऑब्वियसली 11th 12th में गए तो लाइब्रेरी खोली हमारे यहाँ, तो मैं वो थोड़ा इंटरेस्ट जमा कि और जानूँ क्या है फ्यूचर में। तो मैं केमिस्ट्री की रीड्स पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लग गया जो मिल गई अवेलेबल थी, तो कहीं ना लाइब्रेरी से। तो उसके बाद करते 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 फिर अपना किसी जो नॉन एस्ट्रोलॉजर थे उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। एक मेरे जानकार थे, उनसे मैं बैठ के उनकी कुंडलियाँ समझता था, करने लग गया। तो करते करते फिर मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते पढ़ते मुझे आज मेरे ख्याल से आप जैसे मैं इंजीनियरिंग करके ऑफिस में गया था तब भी मुझे कुंडली पढ़ना आ गया था, तो कईयों की प्रेडिक्शंस में सही निकल रही थी। अच्छा। तो वो बिकॉज ऑफ वो पूजा भक्ति जो मैं 2005 में या मैं जब दुर्गा माता की पूजा शुरू करी, सप्तशती पाठ शुरू करा लाइफ में, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। प्लस मेरी लगभग कितनी कुंडलियाँ देखी होंगी आज तक आपने? लगभग यार मानो लाख तक तो मिनिमम कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। 1 लाख? हाँ देख ली होंगे, 1 लाख तो मिनिमम होगा कुंडलियाँ। हाँ देख ली होंगी, इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोग आए हैं। कब एक बंदा आता है 4 भी लेके आता है, तो अब ये थोड़ी कि मतलब एक कोई 10 भी ले आता है कि मेरा ये परिवार। तब तो मैं चलते फिरते अब लोगों की बोलता रहता था। मैं प्रोफेशन में नहीं आना चाहता था, मैं डरता था इस लाइन से कि मुझे लगता है यार कुछ गलत ना बता दूँ, कुछ कर्ज ना लग जाए। तो फिर तो हाँ कर्ज लगता है अगर गलत बताएं तो? हाँ बिल्कुल लगता है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो यार। एक एस्ट्रोलॉजर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान होता है, उसके भरोसे एक दूसरा आदमी भरोसा करके आ रहा है, उसके भरोसे वो अपनी लाइफ को आगे जिएगा। नहीं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हो, वो आपको एक मेंटोर मान के चलता है लाइफ में, आप उसके हीलर होते हो क्योंकि वो टूटा हुआ ही है आपके पास। एस्ट्रोलॉजी में आना आपकी मर्जी थी या आपकी डेस्टिनी थी? काइंड ऑफ मुझे डेस्टिनी ही लगता है, हाई डेस्टिनी। मतलब जब मैं के बाद कोई लड़का एमबीए कर रहा है उसके बाद सीधा एस्ट्रोलॉजी में आ रहा है, ये डेस्टिनी है। बिकॉज मेरी कुंडली बात जब समझ आई ना अपनी कुंडली, तो ये समझ में आया कि यार तू तो डेस्टाइंड है इस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने अपनी कुंडली देखी है? हाँ हर कोई देखता है, मतलब ये नहीं पढ़ देखो प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते आप। हमेशा कहते हैं ना बायस्ड हो जाते हो। व्हाई एस्ट्रोलॉजर इज आस्क्ड टू नॉट टू रीड हिज ओन चार्ट, ये क्या होता है? बिकॉज वो उसमें बायस्ड हो जाता है। आप उसमें नेगेटिव देखना नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आप कोई नेगेटिव एक्सपेक्ट दिखाओगे नहीं, जो हो रहा है आप हमेशा पॉजिटिव देखोगे, और हो रहा होता है कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो बेटर होता है कि जैसे वही आप एमबीबीएस और डॉक्टर की स्टोरी है ना कि एक डॉक्टर जब कहता है बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो हाथ कांपेगा, तो वो डरता है वो इस चीज़ से, बिकॉज एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन बीइंग ना। हम तो सारे इंसान ही हैं, हमें तो इमोशंस हमें डर सबको लगता है अपने को खोने का, अपनी चीज़ों पर। कोई नहीं चाहता अपने लिए कोई बुरा हो। सही बात है। बीच में आपने बात करी डेस्टिनी की, मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर किस्मत में सब तय है पहले से ही, तो क्या ज़रूरत है फिर किसी एस्ट्रोलॉजर की? देखो एस्ट्रोलॉजर का काम आपकी किस्मत बदलना नहीं है, ठीक है। वो आपको ये कह सकता है ये टाइम बुरा है तो ही हैज़ सम रेमेडीज विद यू, तो थोड़ा सा जान सकता है कि इस समय शायद ये ग्रह का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है, तो ही कैन गेट यू एन अम्ब्रेला कि अगर बारिश हुई तो अम्ब्रेला ले लो, तो सो दैट यू कैन गेट प्रोटेक्टेड, आप बचे रहोगे। एस्ट्रोलॉजर प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर प्रोटेक्ट ही करता है। रेमेडीज आपको देखो कर्म तो आपके हैं, मैंने कई लोगों को रेमेडीज दी हैं पर उन्होंने नहीं करी, तो उन्होंने करा ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। कई देखो एस्ट्रोलॉजी ना एक फेथ पे चलती है, ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजर के साथ में एक फेथ होना बहुत जरूरी है, कि इस लाइन पे फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हो कि वो भगवान है। सही बात है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप कोई जाने वाला ही नहीं है। कहते हैं भगवान तो कर्म में होता है, कोई किसी के लिए भगवान कहीं है, किसी के लिए भगवान कहीं है। एस्ट्रोलॉजर के लिए एक गाइडेंस है। एक डॉक्टर का जो फेथ से जाता है कि मैं दवाई देगा ठीक हो जाएगा, और फेथ बड़ा काम करता है इसमें। नहीं, एस्ट्रोलॉजी क्या सिर्फ एक मेंटली हेल्प करती है आपको उस चीज़ से हील करने के लिए, ये एक्चुअल में एक प्रोसेस है, एक्चुअल में एक साइंस है? देखो एस्ट्रोलॉजी ना एक साइंस है। नहीं, इसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत हैं। हाँ भ्रांतियाँ लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मतलब, कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाती है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक दिखावा है, एक ढांढस बांधने का एक तरीका है। देखो जो लोग इसको नेगेटिव समझते हैं ना, तो शायद उनका एक्सपीरियंसेस पूर रहे हैं, ठीक है। उनके एक्सपीरियंसेस बहुत बैड रहे हैं या फिर कैसे सुने उन्होंने, ठीक है। जो हमारे पास आज तक आए उन्होंने आज तक ये तो नहीं कहा कि हमें कुछ गलत रिस्पॉन्स मिला है, तो उनको बेटरमेंट ही दिखी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसका एस्ट्रोलॉजी का देखो, एस्ट्रोलॉजी ना इट्स ऑल बेस्ड अपॉन दिस। कहते हैं ना जब आप पैदा हुए तब आपके जो ग्रह किस स्थिति में मिले थे आपको प्रारब्ध कर्मा से, जो आप करके आए हैं, ठीक है, जो आप पिछले जन्म में करके आए हैं,
उसके हिसाब से आपको प्लैनेट्स की ताकत, उसका प्लेसमेंट, उनकी जो कर्म निर्धारित वो कर चुके होते हैं। ठीक मतलब है, कर्म से आपके ग्रह डिसाइड होते हैं कि आप किस समय पैदा होंगे, ये कर्म से होता है? हाँ, आपको जो भोगना है आपके हाथ में क्या है, आपने आपकी फैमिली डिसाइड करी कि आपने इस घर में पैदा होगे। नहीं। आप डिसाइड कर पाते हो क्या कुछ? आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो आपको मिलना ही वैसे है, आपको फैमिली वही मिलेगा, आपका लगन नहीं सबको डिसाइड कर देगा कि आपको फैमिली बड़ी मिलेगी, छोटी मिलेगी, रॉयल मिलेगी, वीक मिलेगी, आप पुअर घर में आओगे, आप बड़े छोटे से जीरो से हीरो बनोगे, नहीं बनोगे, सब लिखा होता है सब। अगर आपको पढ़ना आता है, किसी एस्ट्रोलॉजी को समझ में आता है, तो वो जान सकता है कि इसकी लाइफ में कहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप एक कई लोगों के लिए ना, आप कहते हैं कि हीरो कौन बनता है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि आई फील माई फादर वॉज ए हीरो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीरो स्टार्ट किया था। He ended up as a like a director of finance in the MNC or like government sector, almost equivalent to that. He was EGM finance है, तो वो खत्म। मैं मानता हूँ कि वो हीरो थे। अब कई लोगों के लिए हीरो, अब किसी के लिए वो हीरो वो भी होता है जो फिल्मों में है। हाँ, वो भी। क्या शाहरुख खान इज ए हीरो, जीरो से हीरो बना, उसकी कुंडली में था, स्ट्रेंथ थी, उसके पूर्वजन्म के कर्म थे, और प्लस मेहनत से नहीं पीछे हटना। एस्ट्रोलॉजी कितने टाइप्स होते हैं? एस्ट्रोलॉजी का कोई टाइप नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी देखो वो सब्सिडरीज हैं इसके, मतलब वो कहना है एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स मेक्स इट अ वन एस्ट्रोलॉजी। देखो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इट इज़ अ गाइडेंस टू योर लाइफ। ओके। एस्ट्रोलॉजी से लाइफ स्टाइल में आपको गाइडेंस दे देती है कि आपको किस तरह अपनी लाइफ अपने ग्रहों के हिसाब से बीतानी चाहिए, कि आपको क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ रख कर करनी चाहिए, ये आपकी हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, आपको ज़रूर बताती है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में हमेशा ये कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट एट ऑल अबाउट व्हाट टू डू, इट्स ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि हम परेशान उससे होते हैं जो हम कर चुके होते हैं और उसका भुगतान कर रहे होते हैं। क्योंकि ये टाइम नहीं था, बिकॉज पूरी एस्ट्रोलॉजी में ना एक आपकी जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं वो उस समय, और दशा इस समय से बलवान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप जितने बड़े आदमी से मिलोगे, हर ये कहेगा यार मेरा टाइम आया था, वो टाइम खराब था, वो टाइम अच्छा है, वो समय दशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। सबसे ज्यादा दशा या अंतरदशा? नहीं, दशा तो मेन है, एजेंडा है उसका, तो मेन एजेंडा है कि पूरे अंतरदशा के आने से कुछ बदलते हैं क्या इंसान? आपकी देखो, आप एक मान के चलो, आप एक स्कूल में हो, एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है। ठीक है, एक प्रिंसिपल है ना, वो पूरा कंट्रोल कर रहा है, चलेगी उसकी, नीचे टीचर्स आएंगी जाएंगी बदलती रहेंगी, बट आपके ऊपर हर चीज़ का इफेक्ट अलग अलग आएगा, हर प्रत्यंतर दशा का। अच्छा। कोई मैथ्स पढ़ा के जा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा के जा रहा है, कोई साइंस बायोलॉजी पढ़ा के जा रहा है, पर प्रिंसिपल तो एक है ना। ठीक है, तो हर प्लैनेट ना आपको कोई ना कोई सिखाने आता है आपकी दशा में, और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है जो सिखाता है आपको, वो मेरे को ऐसा लगता है एक जो 4 बड़े प्लैनेट हैं जो लॉन्ग कहते हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए ट्रांजिशन में रहते हैं, एक तो शनि, गुरु, राहु, केतु। सबसे खराब ग्रह कौन सा होता है? खराब कोई नहीं होता। राहु के लिए बहुत लोग खराब। राहु अगर अच्छा है तो उससे बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं। आज के टाइम पे राहु बहुत अच्छा चाहिए आपको। अगर राहु फेम देता है, राहु आपको ऑब्सेसिव बनाता है, आपको पॉजेसिव करता है चीज़ों को लेकर, आपको हिम्मत देता है लड़ने की, अच्छी जगह पे बैठा हो तो। अगर राहु पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव वो दंड हो जाता है, वो दंड हो जाता है, वो बहुत बुरा करता है, फिर वो आपको गलत चीज़ों में घुसाता है। राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं अगर किसी का राहु खराब है? हाँ, तो उसको घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। अच्छा। घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी, वो हमेशा बेचैन रहेगा, नर्वस रहेगा, प्लस उसको इस समय में कन्फ्यूजन रहेगा, उसकी डिज़ायर्स ओवर द लिमिट होंगी। उसको पता है कि मुझे यहाँ ये, उसको ये पता है कि मुझे वहाँ जाना है, बट उसको कैसे जाना उसको नहीं पता, बस वो ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहता अपने। ठीक कैसे कर सकते हैं इसे? लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं। इसको आप राहु को कंट्रोल करने के लिए हम मंगल की हेल्प ले सकते हैं, जुपिटर की हेल्प ले सकते हैं। जुपिटर बहुत अच्छा कंट्रोल करता है धार्मिक, आपको ना स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि राहु वाला इंसान ना वो अपने आप को भगवान करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। हाँ बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि आप राहु के लिए ना आप क्या कहते हैं, कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे कि चीटे को आटा डाल देना, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस वो करिए, प्लस या फिर आप गुरु के लिए वंदना कीजिए, क्योंकि गुरु कंट्रोल करते हैं, मंगल कंट्रोल करता है राहु को। 2 प्लैनेट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं राहु को, बट वो चार्ट के हिसाब से होता है। ऐसे मैं आपको रैंडमली बता दूं सब कुछ, ये सारा ये ना वो मेंटेन लेवल पे है। इसमें आपने जैसे चार्ट की बात करी, मुझे इसमें एक चीज़ पूछनी थी। न्यूमरोलॉजी के बारे में भी आपने बताया। न्यूमरोलॉजी से जैसे कि मुझे ये मेरा अपना सवाल है, न्यूमरोलॉजी में सब बोलते हैं कि
1 नंबर वाला है उसके ये ट्रेड्स हैं, 2 नंबर वाला है उसके वो ट्रेड्स हैं। मुझे आप ये बताइए, अगर 1 नंबर किसी का है तो एक आदमी तो बहुत पैसे वाला है, लेकिन ऐसा भी तो होगा ना किसी का 1 नंबर है और वो आदमी बहुत ही लोअर। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि मेरा भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं तो इस इसमें बात क्या से। मतलब? देखो, आप न्यूमरोलॉजी में ट्रेड्स, उसके ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि एक नंबर 1 है, वो रूल नंबर 1 से कर रहा है, उसको सन रूल कर रहा है। अच्छा, नंबर 1 गोस टू, बट उसमें क्या होगा ना, एक होता है कि अब डिपेंड करता है उसका सन बैठा कहाँ पर चार्ट में। अगर सन, देखो हर चीज़ ना चार्ट पे डिपेंड करती है। कुंडली, मार जो कुंडली कहते हैं ना, सब उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, जो भी हो नंबर, आप कोई भी डेट ऑफ मूलांक से कोई भी मूलांक हो सकता है आपका। पॉइंट ये आता है कि वह उसके स्ट्रेंथ अगर चार्ट में कितनी है, और क्या आप उस दशा में गुजर भी रहे हो, नहीं गुजर रहे हो। अब यह 2026 आने वाला है, सन का साल है, आप नंबर 1 हो, सब कह रहे हैं कि बहुत फेम मिलेगा, सब कुछ ठीक है, आप हो सकता है फेम के लिए भागो, अगर उसका आप दशा ही नहीं चल रही हो, दशा चल रही हो शनि की दशा चल रही हो, नहीं कर सकते आप वो 8वें घर की दशा चल रही हो, 6ठे घर की दशा चल रही हो, 12वें घर की दशा चल रही हो, वो उसको क्या करेगा, वो उसको 1 नंबर के क्या लेना सन का। अब उसको दशा तो अपनी भोगनी है, टाइम तो उसका शनि का चल रहा है, टफ चल रहा है। अब उसको लर्निंग चल रही है, उसकी स्लो लर्निंग चल रही है। शनि गिव्स स्लो लर्निंग, वो बुरा नहीं है, वो आपको पका रहा होता है, वो आपको पीट पीट के पका रहा होता है कि भाई तू हीरा बन, शनि। हाँ, कि तो एक्चुअल रियलिटी दिखा रहा होता है। और वहाँ आप 1 नंबर से को सूर्य से, हाँ ये है कि 1 नंबर को लेकर कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड बात कर सकते हैं। बंदा ईगोइस्टिक हो सकता है, 1 नंबर वाला। हाँ, 1 नंबर ईगोइस्टिक हो सकता है, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अपर समझता है, बड़ा समझता है एज पर लोगों से, कि मैं उसमें सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, उसमें, हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो सकता है अगर सूर्य अच्छा बैठा हो तो। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? सारे नंबर अच्छे हैं। नहीं, अगेन मैं कहता हूँ सारे नंबर अच्छे हैं, सारे नंबर अच्छे हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है? देखो, मेरी जो नज़र में आया है ना, जो अभी तक मैंने देखा है, कुछ नंबर से अच्छे हैं जिसको मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक 1 है, 2 है, एक देखो वही बात है, मैं सॉरी, मैं आपको इस बात पे काटूंगा, बट मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई, मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है कि जो 1 नंबर वाला बहुत यार एक ही नंबर वाला फेमस हो रहा हो, या एक ही नंबर वाला बहुत पैसे वाला हो। नंबर से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सबको देखो, आप उसकी कुंडली में लिखा है ना यार कि उसको भोगना है, अपने कर्म लेके आया वो। अब अवानी के बच्चों का कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली इतनी ताकतवर है क्या? बिल्कुल, वहाँ आपको तो आपका एंट्री लेवल ही वही है ना। आप अर्थ पे करने क्या आए हो, आप इस प्लेन पे करने क्या आए हो, आप करने क्या आए हो, ये तो इम्पोर्टेंट है। अब मैं 20 तारीख को पैदा हुआ, आप 2 तारीख को पैदा हुए, या कोई नंबर, कोई 18 को पैदा हुआ, कोई 15 को पैदा हुआ, वो ठीक है, बट वो टाइम पे ग्रह की स्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज बिना नंबरिंग तो कुछ होता ही नहीं है। आज की डेट में एरीज से लेकर अगर हम पाइसेस तक जाते हैं तो एरीज का 1 नंबर दिया जाता है। अगर चार्ट ब्लैंक चार्ट हो, उसमें नंबर ही ना लिखा हो, तो क्या कैसे प्रेडिक्ट करोगे? नंबर तो इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी तारीख, कुंडली के साथ, हाँ, अब उसके डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, वो नंबर ही बताएंगे ना। न्यूमरोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, सही बात है, नंबर तो इंपॉर्टेंट है, बट वो इंपॉर्टेंट क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन। वो पूरी एस्ट्रोलॉजी ना, मैंने देखी, एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन पे डिपेंड करती है। इंट्यूशन पे, यस। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक नॉलेज पूरी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा, आपके पास गिफ्ट ऑफ गॉड, एस्ट्रोलॉजी इज अ गिफ्ट ऑफ ए गॉड। आप पिछले जन्म से करते आ रहे हो, तभी आप इस लाइन में हो, आप वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके आते हो। आपने जैसा बताया कि आपने 1 लाख के लगभग कुंडलियाँ देखी हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने सबसे कॉमन आपको देखने को मिली? लगभग इतनी कुंडलियों में सबसे ज़्यादा एक हायर रेशियो होता है जिसका। देखो, 4 प्रॉब्लम्स मैं बेसिकली मानता हूँ कि जो मैंने हमेशा फेस करी है, लोग मेरे पास नॉर्मली उन चीज़ों के ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट इज़ फाइनेंस, पैसा। फाइनेंस, मैं आज की डेट में मैं उसको फर्स्ट नहीं रखूँगा, उसको दूसरे पे रखूँगा। फर्स्ट इज़ रिलेशनशिप, या चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो बच्चे और पेरेंट्स का हो, या पेरेंट्स और बच्चे का हो, ठीक है, या फिर वो हो क्या कहते हैं आपके भाइयों के बीच में हो, बहनों के बीच में हो, समझ रहे हो? तो इन सब का रिलेशनशिप इश्यूज हो गया। सेकेंड इज फाइनेंस, ठीक है। थर्ड इज आपका जो आता है, वो मैंने देखा है रिलेटेड टू हेल्थ, वो मेजर फैक्टर है। रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, एंड लास्ट इज व्हाट आई फील इट्स किड्स, कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है,
एक होता है ना कि जिनके किड्स इसके लिए भी आते हैं आपके पास लोग? हाँ, कोई आते हैं ना लोग, वी हैव ट्राइड लॉट ऑफ IVFs एंड ऑल दैट, फिर भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि टाइम। तो आपका इसमें कैसा, सबसे पहले रिलेशनशिप पे बात करते हैं। जी जी। रिलेशनशिप में जाने से पहले कोई क्या देख सकता है अपने पार्टनर में? देखो, दो चीज़ें मैं आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हाँ। 2 या 3 चीज़ें मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलेशनशिप हो गया नहीं, गर्लफ्रेंड, और एक इसमें, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, एक मुझे चीज़ इसमें ऐड करनी है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जो इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट होती है कि अब पार्टनर वापस मिल सकता है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। हाँ पहला क्वेश्चन रिलेशनशिप यहाँ शुरू होता है। हाँ। नॉर्मली हो क्या रहा है ना, आज की डेट में इवैल्यूएशन नहीं कर रहा कोई। अच्छा। आप ना आज की डेट में लोग अट्रैक्शन पे, फ्लेक्सिंग पे, इंस्टाग्राम पे कई बहुत ज़्यादा ना एक्सेसिबिलिटी की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ लव एंड ए केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलेशनशिप। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिलेशनशिप, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप, आप किसी एक ह्यूमन बीइंग को इमोशनली अटैच हो रहे हो उसके साथ, ठीक है। आप इमोशनली अटैच हो रहे हो तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम भी देगा, ठीक है, वो अपनी बॉडी भी देगा, वो अपनी कहते हैं ना अपना मेंटल स्टेट भी देगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब एक लड़की एक लड़के की तरफ जा रही है, चूज़ कर रही है, देखो ये कहना कोई गलत बात नहीं है, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप इंडिपेंडेंट हो, लड़की इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। मेरा मानना है हर लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फाइनेंशियली, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि उसको लाइफ का किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। ये नहीं कि आज के टाइम में क्या था ना, पहले की डेथ हो गई हस्बैंड की तो पीछे मदर हाउसवाइफ थी तो दिक्कत रहती थी कि वो कैसे करे, कोप अप कैसे करे। आज के डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है, उसको रखना, उसको वर्किंग करना, वर्क करे, बिजनेस करना, बिजनेस करे, एंड हस्बैंड शुड लाइक पार्टनर शुड ऑल्सो सपोर्ट इट, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात पे आता हूँ कि जब लड़की अपना पार्टनर चूज कर रही है तो ये ज़रूर देख ले कि लड़का किस बैकग्राउंड से आ रहा है। पैसे, फाइनेंशियली भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस फैमिली से आ रहा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि जो उसके हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही हो, पर उसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखा हो अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर अपने घर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव देखा हो, उसको अलग अंडरस्टैंडिंग हो, तो वहाँ पर ना क्या होता है कि वहाँ पे आप उसको सोचते, लड़कियाँ सोचती कि यार इसको मैं ठीक कर दूंगी, इसको बंदा बना दूंगी, या फिर लड़का बहुत ही कहते ना, या फिर लड़का याश हो, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, हर जगह जा रहा है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स निकल के आ रहा है, फिर भी मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए तो उसमें दिख रहा है। ये मूवीज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब यस, क्योंकि वहाँ पे ना उनको वो लगता है कि यार ये तो मेरे हीरो है, और वो लड़का भी जानता है, क्योंकि वो लड़का कहते हैं ना उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके अफेयर्स कितने हैं, वो कितनी लड़कियों के साथ होके आ रहा है, उसके रिलेशनशिप्स कितने रहे हैं पुराने, वो किस बेस पे टूटे हैं। और नॉर्मली शुरू में हर कोई अच्छा ही दिखाएगा आपको। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप उस लड़के के साथ डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हो, या अगर गाली दे रहा है, या आप पे गलती से हाथ भी उठा दिया उसने कभी किसी गलती पे, लीव हिम एट दैट स्पॉट। ही इज अ टॉक्सिक पर्सनैलिटी, ही इज गोना डिस्ट्रॉय योर लाइफ। और ये मेरे पास केसेस एक नहीं 10 यार आए हैं, जहाँ पे लड़कियों ने बाद में जाकर फिर गालियाँ देती हैं कि यार वो गलत हो गया था, उनको बुरा बोलती हैं कि यार वो लड़का मेरे साथ ऐसा कर गया, बिकॉज राइट नाउ यू आर गिविंग अ चॉइस टू देम, बिकॉज उस समय आप थे उसके साथ। मानता हूँ, आप उसको 100% ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू चोज अ रॉन्ग पर्सन। और फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर फाइनेंस, जो मैंने पहले बोला था, लड़का अगर कहीं भी जा रहा है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कुछ ना कुछ डच करे या वो खुद अपने आप ले, क्योंकि लड़कों के पास आज के दिन मैंने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता नहीं है, वो भाग रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो उनको वही चीज़ लग रहा है कि यार ये तो लड़की का ये बैकग्राउंड है, उसका ये, वो आपको जज कर रहे हैं मगर अपना कुछ नहीं देख रहे हैं। जहां भी लड़की लड़के को चूज कर रही है, सबसे पहले वो ये 4 चीज़ें जरूर देख ले, क्या लड़का रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। आप उसकी सिर्फ आउटलुक पे मत जाओ, क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, अपनी फैमिली के साथ कैसा है, अपना फाइनेंशियल उसका क्या रहता है, आपको सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और वो आपसे डिमांड कर रहा है, आप प्यार में उसको करे जा रहे हो, अल्टीमेटली उस दिन आपको बहुत पछतावा होगा, गलती से आपकी शादी भी होगी ना, बहुत पछताओगे। क्यों? क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? जहाँ डिसरिस्पेक्ट हो,
जहाँ पे लॉयल्टी ना हो, डिसलॉयल्टी हो, जहाँ पे आज के डेट में ना बड़ा कैजुअल रिलेशनशिप के नाम पे बड़ा चल पड़ा है, ओपन रिलेशनशिप्स। ये टॉक्सिसिटी है ना। तो आप दूसरे को, एक दूसरे को आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो मार्केट के अंदर। या फिर आप बहुत अच्छे थे, आपको एक पार्टनर मिल गया जिसने आपको ये सिखा दिया कि यार ये सब तो आज के ज़माने में सब चलता है, कॉमन है। आपको ये सिखा दिया आज के ज़माने में बड़ा कॉमन है, ये तो कर लेते हैं, तू भी ऐसे चल, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका हो सकता है आपका रिलेशनशिप भी टूटा हो, आप जेन्युइनली किसी से प्यार करते हो, वो लड़का वो गलत निकला है, आपको समझ आ जाए वो लड़का खराब पकड़ा जाए कहीं भी डिसलॉयल्टी के चक्कर में, आप क्या कहते हो, सभी ऐसे हैं जी। सही बात है। आप अपने आप को ओपन करते हो मार्केट के लिए, उसमें हो कुछ नहीं रहा, बर्बादी आप एक टॉक्सिक रिलेशन से निकल के दूसरा टॉक्सिक आदमी, डबल टॉक्सिक आदमी फंस गए हो। वो डबल टॉक्सिक है, वो आपको ये गाइड नहीं कर रहा कि भाई तू टाइम ले। और जहाँ पे कमिटमेंट ना हो ना शादी की, फ्यूचर की, शुरुआत में ही, वहाँ पे इतनी जल्दी इनिशिएट नहीं करना चाहिए। आप रिलेशनशिप कोच भी हैं क्या? देखो मैंने ना ये चीज़ सीखी है लाइफ में, मैंने अपने केसेस से सीखा है। अब वही अगर मैं बात करूँ हस्बैंड वाइफ की। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके पास जो केसेस आते हैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, वो क्या मैरिड कपल के ही आते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारे मैं उन्हीं के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैरिड रिलेशनशिप, कपल्स के रिलेशनशिप ऐसे हैं कि जहाँ पे वही बात है, उन्होंने चूज़ पहले ही इवैल्यूएशन गलत करी है। क्या चूज़ कुंडली देख के करना चाहिए? कुंडली तो देखो, आपको ना भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। अगर आपके पास, आप ना, आदमी मरता कहाँ से? आदमी ना मरता मन से है। अच्छा। कहते हैं मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन से आदमी मरता है कि मेरे को किसी से बहुत अट्रैक्शन हो गया, बहुत गुड लुकिंग है, मैं तो ये मिल जाए, और वो गलती से उन्हें दे दिया और चलो भाई शुरू हो गया रिलेशनशिप। या फिर आपका एक माइंडसेट बन चुका है कि मैं कोई भी वजह सीरियस नहीं होऊंगा या सीरियस नहीं होंगी। तो वो चीज़ ना आपको एक दलदल है, ये दलदल में खींचता चला जाएगा कि एक दिन आप जिस दिन निकलोगे ना, आपको कोई खींचने वाला भी नहीं होगा, आप अपने आप को गिल्ट फीलिंग कराओगे। और ये गिल्ट फीलिंग होती है ना, गिल्टी जो होती है ना, ये आदमी को ख़त्म कर देती है अंदर से। बड़ी बात कह दी आपने। गिल्टी ना आदमी ख़त्म कर देती है आदमी को। वो फिर कहीं भी अगर मैरिज, अगर आप एक लड़की है जो बहुत सारे रिलेशनशिप से निकल के आई है, उसको पता है कि मैंने गलतियाँ कर दी हैं, वो गिल्ट उसको मार देगा उसको अंदर एक दिन। वो बोल नहीं पाएगी किसी को, और समझने वाला भी कोई है भी नहीं बाहर। मार्केट में आजकल सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। और आपने एक क्वेश्चन क्या पूछा था? जो लोग आते हैं उसमें मैरिड कपल भी होते हैं या फिर नहीं? मैरिड होते हैं, मतलब मैरिड के मैं बता रहा हूँ कि मैरिड में उन्होंने चॉइस जो गलत कर रखी है, अगर उन्होंने लव मैरिज करी है या फिर अरेंज मैरिज, फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर ली है, तो फैमिली का, अच्छा एक मैं आपको एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जब फैमिली ढूंढने चलती है, अरेंज मैरिजेस होती हैं, अरेंज मैरिज तो वो भी है, हाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे मेरे पास जो आ रही हैं चीज़ें ना, वो आ रही हैं कि जहाँ पर वो देख रहे हैं इनकम, बहुत अच्छी बात है, देखनी चाहिए। आदमी में दम देखना चाहिए। आदमी का दम तो उसके पैसा ही है। आप उसकी मस्कुलिनिटी कब तक कर लोगे? उसको घर चलाना है यार, ही हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो आगे जाके फादर बनेगा, वो आगे उसके पेरेंट्स, बच्चों को पालना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसा। पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, ऑनलाइन सर्चेस कर रहे हैं, आप मंदिरों में देख रहे हैं, आप इनकम देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं कि 10 करोड़ इनकम है यार बंदे की, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है। बट आपने ये नहीं देखा वो सेव क्या कर रहा है। हो सकता है 10 करोड़ का बिजनेस 11 करोड़ लोन हो। नहीं हो रहा है ये। घर में अगर 4 भाई हैं, अगर महीने के अंदर इनकम 20 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए सबको, आप 20 लाख के चक्कर में जा रहे हो। आप हो सकता है बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको 20 लाख रुपए दिख रहा है, फैमिली को मिलता है महीने का खर्चा, बड़ा वो 4 भाइयों में बट रहा है, तो उसको 5 लाख ही मिल रहा है। और 5 लाख में भी हो सकता है उसने गाड़ी लोन पे ले रखी हो, घर अपना बनाने के लोन पे ले रखो, आपको पल्ले 1000 लाख रुपए बच रहा है। आप उससे बुरे हो जो 1 लाख रुपए कमा रहा है। सही बात है। आप उससे आप सेविंग्स देखिए पहले। और खुदा ना खास्ता वो लड़का और वाहियात निकल आए कि भैया वो आपसे डिमांड करने लग जाए कि तू भी खर्चा कर दे। वो ठीक है, अच्छी बात, बुरा नहीं कह रहा उस चीज़ को मैं, बट वो अल्टीमेटली डिपेंड ही आप पे हो जाए एक टाइम पे आकर। और एक टाइम पे हो सकता है उसको अपने काम धंधे इतना डिप्रेशन आ जाए कि भैया कि मैं अब काम नहीं करूँ तो ही करेगी। मैं ना लड़कियों के फेवर में ज़्यादा बोलता हूँ। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। मैं लड़कों के फेवर में बोलना चाहता हूँ। लड़कों के फेवर में इसलिए कहता हूँ कि आज के लड़कियों का जो आज की डेट में शादी करना लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मतलब बेचारा कोई ड्रम में मिल रहा है, हाँ एग्जैक्टली, वो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं उनको नहीं कह रहा था, क्योंकि ये माहौल ऐसा है, उन पर जाके कोई फेंक देता है। हाँ ये भी बड़ा, क्योंकि अगेन मैंने बोला इवैल्यूएशन, लड़के का इवैल्यूएशन क्या है कि भैया देख के आओ कि इसका पिछला जो रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे रही हैं। और लॉजिकली तुम लड़कों ना, मैं बोलता हूँ लड़कों को एक ही बात बोलता हूँ, तुम ना हवस के पीछे मत भागो, तुम लस्ट के पीछे मत भागो। तुम्हारे में इतना दम होना चाहिए, पैसा कमाओ,
अगर मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं बोलता हूँ अगर भाई दुनिया में और भी हैं जो फ्री पेड भी होता है सब कुछ, आप वहाँ खर्च लेना, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी मत ख़राब करना, क्योंकि वहाँ बिजनेस है वो भी किसी मजबूरी से कर रहा है बंदा वहाँ पर, एक मजबूरी है उसकी। मगर यहाँ पर जो तुम करोगे ना, तुम इमोशंस के हिल जाओगे किसी के साथ, ये मत करना। किसी की बद्दुआ लग गई ना एक बारी, एक बद्दुआ ना इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। किसी को रुलाना मत। अरे सर, हमारे इमोशंस के साथ भी तो लोग खेल के ही जाते हैं। बिल्कुल खेल के जाते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ लड़कियों को, तुम किसी इमोशन तुम 4 लड़के मत घुमाओ। अगर तुम एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो लाइफ में, गलत है। तुम लड़कियों, एक इज्जत है बाप की, लड़कियां जो हैं अपने घर की इज्जत है। आज की डेट में अगर लड़ाई हो जाए तो आप किस बात पर लड़ाई होती है मोहल्ले में? तूने मेरी माँ को क्या कह दिया, तूने मेरे बहन को क्या कह दिया। आज की डेट में भाई बहन, भाई जो होते हैं, बाप जो होता है, वो क्या प्रोटेक्ट करता है फैमिली में? उसकी इज्जत किससे है भाई? आज के पुराना चलता है ये, तो आज की बात थोड़ी ना है। बेटों से नहीं है घर की इज्जत? बिल्कुल है। कमाएगा कितना, कहाँ खड़ा है? ये आपके फादर भी तो यही पूछते हैं ना, यार बेटा तू कब सेट होगा। उनकी देखो, आदमी का काम दम वाला है, समझो। आदमी जो बना है वो बना है काम करने के लिए, लड़कियां घर बनाने के लिए बनी है। कोई गलत नहीं है इसमें, गलत क्या है इसमें बताओ? आप एक चीज बताओ, आप एक चीज। फेमिनिज्म के कुछ लोग जो फेमिनिस्ट अपने आप को सो कॉल्ड मानते हैं, वो मैं उनको थोड़ा ऑकवर्ड हो सकते हैं। नहीं, ऑकवर्ड हो सकते हैं, बिकॉज फेमिनिज्म, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को भी, मैं कहता हूँ लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ। मैं लड़कियों भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज के एक टाइम था जब लड़कियों को बाहर काम करने नहीं भेजा जाता था, आज के भेजा जाता है और भेजना जाना चाहिए। उनको एजुकेशन का पूरा राइट है, उनको हर चीज़ का राइट है। मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर लड़कियों को भी लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिए, मैं उसको भी गलत कहता हूँ। अब बीच में आपने बोला कि लड़के को लड़की से पैसे नहीं लेने चाहिए, तो दोनों साथ में कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, आपको देखो सिंपल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खर्चा नहीं, आप दोनों कमा रहे हो ना, वो ठीक है। आपके लाइफ में एक फेज़ आ सकता है जहाँ पे आपके पास जॉब ना हो, आपका धंधा डाउन हो, एक फेज़ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कि जहाँ पे आपको वो सपोर्ट करेगी, बिल्कुल 100%। बट आपका एक पैटर्न ही सेट हो जाए कि तो अपने घर से लेके आ। हाँ, समझ रहे हो? मैं उसके भी, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ अलार्म कर रहा हूँ जो केसेस आते हैं मेरे पास, जो अंदर की बातें हैं, जो बाहर कोई लाता नहीं है। क्या एस्ट्रोलॉजर को अपने क्लाइंट्स की बात बाहर डिस्क्लोज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक होता है ना, कुछ लोग आजकल सोशल मीडिया पे चल गया है कि लोगों की डेथ प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं कि फलाना सेलिब्रिटी इस उम्र में मर जाएगा, ढिमकाना सेलिब्रिटी इस उम्र में मर जाएगा। तो आपका उस पर क्या कहना है? देखो, प्रेडिक्ट हो सकती है वैसे किसी की डेथ? क्या आप कर सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, मैं 3 चीज़ें बोलता हूँ, जीना मरना संयोग भगवान के हाथ में। आप कौन से दिन पैदा होगे, किस समय पैदा होगे, कोई एस्ट्रोलॉजर कह देगा इस टाइम पे पैदा होगे। क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं, सी सेक्शन होना है सर, आप डेट निकाल दो। हमारे डॉक्टर ने 10 या 15 दिन की विंडो दी है, ठीक है, आप डेट निकाल दो। मैं निकाल देता हूँ, डेट निकल जो, एक दिन अच्छा है, मैं हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो होता नहीं है ना। अगर आप, मैं किसी को 20 तारीख दे रहा हूँ, वो उस सोल ने जब एंट्री लेनी है तो एंट्री लेनी है। आपके प्रेडिक्शंस भी गलत होते हैं? ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, ये सोल एंट्री, हाँ, ये ज़बरदस्ती है। ये ज़बरदस्ती है कि भैया मैं, हाँ पीरियड है कि आप इस समय प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इस समय आपका अवेलेबिलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ये पीरियड पता लग सकता है, पीरियड्स पता लग सकते हैं बीच बीच में, कि उसमें आप मैरिज करोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, पता दशा या महादशा, दशा या महादशा बता देती है आपके कि आपके ये पीरियड है, इस पीरियड में आप ट्राई करोगे नहीं होगा, ग्रह कौन सा कहाँ देख रहा है, 5th हाउस को देख रहा है, कहाँ देख रहा है, बच्चे होंगे नहीं होंगे, ये सब पता लग जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत आपने जब बात चल रही थी हमारे रिलेशनशिप के बारे में, एक मैंने पूछा था आपसे, एक मेरा सवाल है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ चल गई है कि अगर किसी का पार्टनर चला जाता है तो उसको वापस कैसे ला सकते हैं? क्या वापस आ सकता है? बड़ा यार आजकल बड़ा चल पड़ा है, बड़ा ट्रेंड में है कि पुराना प्यार वापस पाएं, एक तरफा प्यार पूरा सफलता से 100% गारंटी से पाएं, बड़े लोग आ रहे हैं। आप ला सकते हैं? अरे मतलब यार देखो, अगर एक पार्टनर चला गया, हाँ ठीक है, एक पार्टनर चला गया और कोई रीज़न से ही क्या होगा, कुछ तो बीच में रीज़न रहा होगा ना। अब वो बेस तो इवेल्युएट आप ही करोगे कि क्या था। मैं अगेन वही कहता हूँ, अगर कोई रीज़न जहाँ डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, जहाँ पे गाली गलौच आ गया,
जहाँ पे आपने कहते हैं ना लड़के ने अब्यूज़ कर दिया, लड़की ने अब्यूज़ कर दिया, मैं एक तरफ नहीं कह रहा, दोनों में से किसी ने अब्यूज़ कर दिया और वहाँ चले गए वही दूसरे से, तो वापस आने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज वो रेपिटेटिवली होगा ही होगा, बदल नहीं सकता ना। और अगर आप उसी को कहते हैं बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा, बेटर टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट सेल्फ लव। आप खुद से प्यार किसी दिन करना सीख जाओगे, आपको दुनिया प्यार करेगी। मैं तभी कहता हूँ जिम जाओ, वर्कआउट करो, बिकॉज आप जिस दिन आपने एस्ट्रोलॉजिकल एंगल इसका कि अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आप मेहनत करते हो, क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो, कुछ आप क्रिएशन की तरफ जाते हो, कहीं भी अपने को बिजी रखते हो अपनी इसका, जैसे आप जिम जा रहे हो तो आप अपना मंगल स्ट्रांग कर रहे हो। मंगल क्या है, हिम्मत देता है आपको लड़ने की सिचुएशन से। जिम जाने से मंगल स्ट्रांग होता है क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, मंगल स्ट्रांग होता है। मार्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी में मंगल एनर्जी है, इसीलिए सारे रेसलर्स और एथलीट्स हनुमान जी की पूजा करते हैं। हाँ जी, हाँ, वो एनर्जी है, वो आपको ताकत देता है लड़ने की। कोई अगर आपको पता भी है ना इंसान खराब है, फिर भी आप उसके पीछे भाग जा रहे हो कि इसके पास अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा हो, मतलब बहुत ही परेशान हो आदमी, सारी चीज़ों को ट्राई कर लिया हो, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स नहीं जा रही, क्या सॉल्यूशन देंगे आप? देखो, उसका चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, ठीक है। अब वही है ना, एक चीज़ होता है टाइम, समय बलवान है। अगर उसको उसकी दशाई छठे घर की, आठवें घर की चल रही हो, उसको दिक्कतें आएंगी। आठवें घर की दशा जब चलती है ना लॉर्ड की, या आठवें घर में प्लैनेट की दशा जब चलती है, तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, उसको बस देखना होता है कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसमें थोड़े माइनर चेंजेस कर सकते हो, आप उसका एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपके एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना जिस दिन, आप रोज दर दर भटकोगे। मैं कहता हूँ मत आओ एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी के पास मत जाओ, आप सिर्फ अपने पे विश्वास कर लो और एक रूटीन बना लो लाइफ में कि सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, अपना जो भी करना है, नित्य क्रियाक्रम करके अपना मंदिर जाना है, भगवान पे एक विश्वास, एक भगवान के आगे हाथ जोड़ लो, भगवान से एक कुछ ने जो भेजा है, जिसके घर वापस जाना है उसके ऊपर विश्वास कर लो। अगर आप वो एक लाइफस्टाइल तो बदलो। आप रात को पार्टीज करके आ रहे हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठ को एक नियम बना के मंदिर तो जाओ। पार्टीज करना गलत है? नहीं, किसने कहा है? आपकी लाइफ में फन होना चाहिए, हर चीज़ का फन होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हर चीज़ का होना चाहिए। किसने कह दिया? आप कमा किस ले रहे हो? आप कमा किस ले रहे हो? पार्टीज करना कोई बुराई नहीं है। शराब पीना गलत है? किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं। हेल्थ वाइज तो गलत है। हेल्थ वाइज तो हर चीज़ गलत है। हेल्थ वाइज तो मेरे को लगता है कि अगर हेल्थ पे ना ध्यान देना भी गलत है, अगर वर्कआउट ना करना वो भी गलत है। अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज आप जो गंदा खा रहे हो वो भी तो गलत है। सही बात है। आप सिर्फ गंदा खा रहे हो वो भी तो गलत है। वो कौन सा सही है? आप फ्राइड खा रहे हो, समोसे खा रहे हो। मैं दारू नहीं पीता, मैं समोसे खाता हूँ। मगर एक दारू पीने वाला रोज सुबह जिम जा रहा है, वर्कआउट करो, वो ज़्यादा बेटर है। संजय दत्त वो ज़्यादा बेटर है। मगर डाइट पे बहुत देखो, आपका जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन। आपके अगर मैं नॉनवेज के मैं नॉनवेज के फेवर में नहीं हूँ, पर्सनली फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। मैं नहीं खाता बिकॉज रीज़न क्या है कि मैं कहते डिमांड और सप्लाई का सेम साइकिल है, मैं मानता हूँ। मैं खाऊंगा तो डिमांड है और इसलिए वो कट रहा है, कुछ कटेगा। अगर मैं डिमांड खत्म हो जाएगी नॉनवेज की तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी। अच्छा, दारू या नॉनवेज खाने से कोई ग्रह खराब होता है? हाँ, खराब होते हैं। कौन सा? देखो, आपका सेकंड हाउस पहले सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, वो डिपेंड करता है। दारू का लिंक थोड़ा शनि से है, ठीक है, और राहु से भी है कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि राहु जो है ना वो आपको थोड़ा स्मोक की तरफ ज़्यादा खींचता है, ठीक है, और प्लस जो खाना है वो चंद्रमा और मंगल से लेना देना है। अच्छा। रिलेशनशिप की सर काफ़ी बात हो गई, बात करते हैं थोड़ा फाइनेंस के बारे में। और शुक्र से भी है, मैं सुपर भूल गया, शुक्र से भी है। अच्छा, ओके। शराब का नहीं, खाने का ओके। फाइनेंस के बारे में आप बताइए, क्या कोई जनरल रेमेडी है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए? क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा स्विच वर्ड्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा चल गया है। देखो, आई एम नॉट इनटू दैट स्विच वर्ड्स। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ कुंडली में बिलीव करता हूँ, ठीक है। मनी एक ऐसी चीज़ है जो आपके भाग्य में भगवान ने लिखी है। आपका जो बल होता है ना, सेकंड हाउस और 11th हाउस का, वो कितना है वो डिपेंड करता है। मनी को मतलब मनी के लिए कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है?
यार मनी के लिए ना फाइनेंस को देखा जाए तो सारे प्लान देखते हैं, मतलब फाइनेंस ने एक शुक्र, देखो शुक्र तो लग्जरी है, मनी नहीं है। नहीं मनी कैन बी, जिसके पास मनी है उसके पास लग्जरी तो ऑब्वियसली होगा ही यार एक होता है पेटर्नल मनी, मतलब पेरेंटल मनी जो होती है, सॉरी, ठीक है, और एक होता है सेल्फ अर्निंग मनी, ठीक है। मेरे फादर कैन बी वेरी रिच, आई हैव अ कंफर्ट फ्रॉम माई लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड, आई एम सिटिंग इन अ मर्सिडीज, आई एम गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, ये लग्जरी है, सुख है, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पैसा, कौन सा पैसा, कौन सा मतलब, मैं जैसे कहता ना कि पैसा होता है कि आप पूछ रहे हो ना कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या मैं खुद कमाने वाला पैसा बोल रहा हूँ या फिर कौन सा पैसा, दूसरे तरीके से पैसा भी आता है, हर टाइप के पैसा, 2 नंबर से नहीं, कई लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, होंगे, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं, सॉरी। अब कई लोग लकी होते हैं, गैम्बलिंग में भी कमाते हैं। हाँ, इसका मुझे पूछना था, आईपीएल में सट्टा लगाने वालों के लिए क्या आप बताएंगे? कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ ऐसा होता है? लेकिन नहीं, कुछ कर सकते हैं, होते हैं, सब कुछ होता है, हेल्पफुल हर के, मैं नहीं बताता, सॉरी। नहीं बताते आप? आपके पास लोग आते हैं पूछने? बहुत आते हैं। क्या बोलते हो आप? मैं नहीं यार, नहीं, मेरा फोर्टे नहीं है, मैं उसमें क्या हेल्प करूंगा। अगर मेरे को, अगर देखो मैं अगर एस्ट्रोलॉजर इतना बड़ा सब कुछ कर सकता होता तो वो पहले खुद अपना पैसा नहीं लगाता। पैसा तो मुझे भी चाहिए यार, किसको नहीं चाहिए पैसा, किसको नहीं चाहिए भाई। अगर वही चीज़ है ना, इट्स लाइक देखो ये ना, अगेन भाग्य, कई लोगों का ना भाग्य बड़ा तेज होता है इन चीज़ों में, कईयों को पड़ा पैसा मिल जाता है, चलते फिरते मिल जाता है, मतलब वो कुछ इतना एफर्ट्स भी नहीं देते। अरे चलते फिरते मिल जाता है, चलते फिरते मिल जाता है भाई, पड़ा हुआ पैसा मिल गया, बैग मिल गया, पैसा मिल गया उसमें, किसी को पड़ा हुआ गोल्ड मिल जाता है। ये सब, ये देखो आपको मैं आज बताता हूँ, पैसा जो एक चीज़ है ना, ये सब भगवान के हाथ में। आप पैसा, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। आपकी इच्छाएं, अगर आपने देखो, एक पैसा होता है बेसिक पैसा, कितना पैसा भी इंपॉर्टेंट है, कितना पैसा चाहिए आपको। मैं हो सकता है कि मेरे पास आज 2 लाख रुपए इनकम है और मैं आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, ठीक है, आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरे पास 20 लाख है तब भी कम पड़ रहा है। पैसा एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म है। दूसरा क्या है कि ये भी मैंने देखा है कि मैं आपको वापस उस पर खींचता हूँ, मैंने ये देखा है कि जो लड़के कमा नहीं सकते ना, एक चीज़ मैंने ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं, जो कम कमाते हैं वो हमेशा बोलते हैं जब अपने बंदे को ना, जो कहते हैं ना अपने पार्टनर को समझाने के लिए कि जो थोड़े से कम एफिशिएंट होते हैं, वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, पैसे में रखा क्या है, 2 रोटी तो खानी है, प्यार होना चाहिए। मैं प्यार तो इम्पोर्टेंट है, मगर ये सब चीज़ें कई बार कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, ये ना बड़ी प्यारी बातें होती हैं, पर प्रैक्टिकल बात नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर जो मैरिजेस हैं इस पे सस्टेन करेंगी। यहाँ पे टूटने का एक रीज़न ये भी होता है, सबसे बड़ा रीज़न बनता है। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि वो लड़के ना बड़े तेज होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं वो लड़के, वो अपनी खामियों को छुपाते हैं इस चक्कर में। क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हर चीज़ एक लेवल तक ठीक है, पर शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बच्चे करने हैं, सब कुछ करना है, लाइफ में आगे जाना है। आप एक पीयर प्रेशर नहीं झेल पाओगे। नॉर्मली लेडीज़ इस बात पे बाद में जाकर परेशान हो जाती हैं कि मेरी फ्रेंड तो वहाँ गई थी, तुम कहाँ लेके जा रहे हो। इनिशियली तो प्यार था, बड़ा था कि बड़े प्यार में, ये मेरा जाने मन है, ये मेरा वो है, मेरे दिल ले गया ये बंदा, इसके ये तो बड़ा देखो हैंडसम था लड़का, बट पैसा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे दोस्त वगैरह पूछते हैं इनके पास कोई लड़की नहीं है, क्या कोई रेमेडी है इसके लिए? देखो यार, मैंने बोलता हूँ कि लड़की नहीं है तो ये लड़की क्या है, आप लड़की को एक ऑब्जेक्ट समझते हो क्या कि लड़की नहीं है? नहीं, आप एक यही बात होती है, लड़के ना ऑब्जेक्टिफिकेशन भी करते हैं। नहीं, they don't have any पार्टनर, हाँ ये बोलो पार्टनर नहीं, लड़की नहीं है तो इट्स लाइक समथिंग विच इज, या देखो सिंपल सी बात है, अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कोई चीज़ नहीं है ना तो उसके काबिल बनो, छोड़ देना उसके हाथ में, अपने कर्म ठीक रखो, अपना पैसा कमाओ, माँ बाप की इज्जत करो, उनकी सेवा करो। जब तक नहीं है तो जिसने आना वो आएगा, जिसने आना है ना वो आपको वो देख के आएगा कि आप हो क्या, आप उस काबिल तो बनो। आज जो लड़के कहते हैं हमारे पास नहीं है, आप, मैं ये नहीं कहता तुम गेम्स करो, मैनिपुलेशंस करो, जो लड़के दूसरे कर देते हैं, कई लोग मैनिपुलेटिव भी होते हैं, उनके पास 4 होती हैं, और जो अच्छे लड़के होते हैं शायद उनका एक भी ना हो। बट उनकी प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं वही कहता हूँ कि वहाँ लड़कियों की भी गलती है कि वो उन्हीं लड़की को चक्कर पड़ जाती है जहाँ पर वो
मैनिपुलेटिव आदमी मिल जाता है, एक अच्छा और सच्चा आदमी साइड बैठा होता है। अच्छे लड़कों की कदर ही कहाँ है? देखो वही है ना कि जो फैमिली को टाइम दे रहा है, और कई लड़के अच्छे भी होते हैं जो चाहते भी नहीं है कि मैं इन चक्करों में पढ़ूँ, बिकॉज वो चाहते भी नहीं है कि अपने, उनको लाइफ में टाइम नहीं है, उनके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लाइफ का मोटिव भी अच्छा बना रखा है। हम उस फैमिली से आते हैं, बट मैं अब हम ना ज़्यादा लग रहा है एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा रिलेशनशिप पे ज़्यादा हो गया है ना, मुझे लग रहा है ना, हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। बट हाँ, रिलेशनशिप के लिए मैं ग्रह बताता हूँ, शुक्र इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। ठीक है। रिलेशनशिप में ना कुंडली में शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये सब कुछ दिखाता है वो। अच्छा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या कुंडली में? हाँ दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। आपको दशा आएगी नहीं आएगी, पार्टनर कैसा, इसलिए कहते हैं वेरीफाई कर लो कुंडली एक बारी दिखाने से। हाँ। अच्छा, जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं कुंडली, वहाँ पे तो दिखाई जाती है? हाँ दिखाते हैं, लेकिन वहाँ भी अरेंज मैरिज में भी तो शादियाँ टूटती हैं। अगेन पॉइंट ये आता है कि वहाँ टूटती इसलिए क्योंकि पढ़ कौन रहा है कुंडली। नॉर्मली क्या होता है, गुण मिला लिए, गुड़ मिलाने के अलावा भी कुछ करना बिल्कुल देखना, चार्ट समझना पड़ता है। देखो अब सिंपल सी बात है, एक चीज़ बता दो, अगर मेरी किस्मत में, मेरे कुंडली में ही लिखा है कि मेरे को रिलेशनशिप शादी के बाद इश्यूज आएंगे, तो आप किसी से भी करोगे आएंगे। प्रैक्टिकली हमें वो कुंडली देखनी चाहिए उस समय कि जो पैसिफाई कर सके उसको, कि उसकी कुंडली में ऐसे प्रॉब्लम ना हो ताकि वो डिवोर्स तक ना पहुंचे। अगर मेरी कुंडली में मैं भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, क्या कर लोगे? मानता हूँ इस चीज़ के लिए। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, मेरा ये, आपने जब बात करी रिलेशनशिप एंड ऑल, इन सारी चीज़ों पर हमने बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन कर लिया। आपने लड़कियों के लिए आपने ज़्यादा फेवर में बोला, हाँ, लड़कों के लिए क्यों नहीं बोला? नहीं, लड़कों की मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ लड़कों को। मैं खुद एक लड़का हूँ यार, मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं जानता हूँ कि चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ पर है। मैं उन लड़कों को भी बता रहा हूँ कि लड़कियों को चूज़ करने से पहले उनका भी बैकग्राउंड चेक कर लो, शादी से पहले, हर चीज़ से पहले, रिलेशनशिप से। हाँ, अगर अब वो लड़की का ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा अपनी फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है, और उसको ज़्यादा ही, सीधी बात है ना, जो लड़की अपनी फैमिली के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगी वो आपके लिए भी होगी। उनके पेरेंट्स बड़े मैटर करते हैं, उनका पेरेंट्स का बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है, उनके पिता बड़े मैटर करते हैं। लड़कियों का हमेशा प्यार हमेशा पिता से ज़्यादा होता है, तो बड़ा मैटर करता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किस घर से बिलोंग करती है और किस एरिया से है। मतलब कहते हैं ना एक एनवायरनमेंट, कौन सा एनवायरनमेंट मिला उसको, एरिया नहीं, एनवायरनमेंट क्या, घर का एनवायरनमेंट क्या मिला है उसको, वो भी इंपॉर्टेंट है। लड़कों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज करना है कि लड़की के बारे में, को इनिशियली डोंट जंप ऑन एनी कमिटमेंट ऑल्सो, जब तक वेरीफाई ना कर लो। हाँ, आप कमिटमेंट दे दो तो पूरे खड़े भी रहो फिर मर्द की तरह। मेरे डोंट यू एग्री इन दिस? एग्री, टोटली एग्री। आप एक लड़की के लिए भागो ना, आप एक लड़की भी एक लड़के के साथ रहे ना। प्रेमानंद जी कहते हैं ना, गलत तो नहीं कहते? नहीं, वो गलत तो नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपका करेक्टर गया ना, सब कुछ खत्म है आपका। प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो कर दो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो, मुझे उनकी कोई बात गलत नहीं लगती। लोग चाहे जो मर्जी बोले, मुझे अपनी मेरा भी विवेक है, मेरी बुद्धि है, मेरे को जो समझ में आता है मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, अच्छे, वो बिल्कुल सही कहते हैं। उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। उनको तो लेकिन सभी प्यार करते हैं यार, वो हैं भी। देखो, कोई इंसान जब आपको सही राह दिखाता है ना, उसकी बातें तो कड़वी होती हैं। ऑनेस्टी तो कड़वा ही है ना, जो ऑनेस्टी है कड़वी होती है, बट उसको अमल करना सबसे मुश्किल है। आपको लगा, आज आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अमल कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ एक मखोटा भी है। मैं इसमें लड़कियों अगेंस्ट बोल रहा हूँ। कुछ लड़कियां ऐसे जिसके मुखोटे के अंदर चलती हैं, दिखाते हैं जी हम बहुत भक्तवादी हैं, ये हैं वो हैं, और पीछे पता नहीं। मेरे पास आए हैं ना लड़के भी आते हैं मेरे पास, वो बताते हैं भाई वो तो बहुत भक्ति भाव वाली है, ये करती है, वो मंदिरों में जाते हैं, ये करते हैं, मगर पीछे तो अपना। यार हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में चल रहा है, शादी जो डिले हो रही है ना, ही होने का रीज़न है ना, एक मैं उस पर पूछना चाह रहा था। हाँ, मैं बोलना चाहता था इस पर। एक और दिख रहा था कि मुझे हो क्या रहा है कि हर लड़का या लड़की, मैक्सिमम टाइम में देख रहा हूँ जो आज शादियाँ रुक रही हैं, कि लड़का या लड़की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखते हुए शादी करना चाहते हैं। रखते हुए? हाँ, कि भाई हम कैजुअल रिलेशन में, जब तेरी हो जाएगी हम इधर ब्लॉक कर देंगे, हट जाएंगे। ये चीज़ ना बहुत ही गलत चल रही है। अच्छा, ये ना शादी नहीं होने देगी ये चीज़। ऐसे केसेस आए हैं आपके पास? बहुत सारे। आपने इसमें क्या सॉल्यूशन दिया? मेरे पास वो आता है ना कि जो लोग कह रहे हैं हमारा ऑलरेडी एक रिलेशनशिप और हम फैमिली शादी देख रही है,
मैं पहले यू हैव टू क्लियर दैट पाथ, पहले अपना शादी वाला रास्ता तो खोलो यार। आज आप जहाँ भी जाओगे कंपेयर करोगे भाई। चलिए सर, रिलेशनशिप पे बहुत बातें हो गई, आपने भी बहुत कुछ समझा दिया। लोग आपको एस्ट्रोलॉजर कम रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा समझ रहे होंगे। नहीं, मैं एक्चुअली जो मैंने बोला है मैं पहले बोल दूं कि मेरा किसी की बायस नहीं हूँ। हाँ, मैं ना लड़की की तरफ ना लड़के की तरफ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो मेरे पास केसेस आते हैं मैं उनको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों को इसलिए अलर्ट ज़्यादा करता हूँ क्योंकि उन्होंने जाना है दूसरे घर में, और लड़कों का आज जो माहौल है, लड़कों ने भी लड़की लेके आना है। तो आज का जो माहौल देखते हुए कि दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि दोनों अपना सोच समझ के चलें, क्योंकि आपके साथ आपके पाथ क्लियर होने चाहिए कि आप अगर शादी करना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो, तो गो फॉर मैच्योरिटी, अदरवाइज स्टॉप देयर इटसेल्फ। कोई मतलब नहीं है, जो कि बाद में आकर सेटबैक लगना ही है। ठीक है। दूसरा, एक लास्ट में बोलूँगा इसके ऊपर, लास्ट, या फिर आप शादी के लिए जा रहे हैं तो अपना पीछे बैगेज ख़त्म करके जाइए। ठीक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी मैंने जो बोला है वो सब आगे तो पता ही है, ठीक सारा है। बहुत बोल दिया। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। हाँ जी बोलिए। 2026 आ रहा है, नया साल है जी। गवर्नमेंट के लिए और इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है? देखो, इंडिया के लिए ना अभी क्या है ना कि मोदी जी की भी दशा मंगल की है और इंडिया की दशा भी मंगल की चल रही है। ठीक है। क्या जो हमारे फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना कि अब मंगल का साल था ख़त्म, अब आ रहा है सूर्य का साल। और दशा की बात करें तो यहाँ पे जो मंगल की दशा और उनकी दशा, तो मंगल क्या है ना, मंगल इज़ लाइक एक्शन वाला बंदा, इज़ अ सेनापति, इज़ लाइक अ कमांडर। ही नोज द टारगेट। मेरे को सिर्फ टारगेट पता है कि मेरे को अटैक करना है, वो उसके लिए कोई इमोशंस वैल्यू नहीं करते। ठीक है ना भाई, मेरे को मेरा काम है काम करके वर्क डन, गेट द वर्क डन, सिंपल। और कहाँ पे रिलेटेड टू जो मेरे को करवाना है वो करवाना है। अब मंगल और कि मंगल की दशा में क्या होगा ना, मंगल और राहु की जब भारत की दशा आएगी, इंडिया की दशा आएगी ये फरवरी से, और 1 साल चलेगी। तो 2027 फरवरी तक। हाँ, तो उसके अंदर क्या है कि जो ट्रीटीज या एलाइज जो इन्होंने साइन कर रखे हैं, इंडिया ने कहीं कर रखे होंगे, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा कुछ अलग ही नजर आया उसके अंदर बाद में, कि वैसा जो ऐसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और इंडिया इज गोना बी सेल्फ रिलायंट। ओके। इंडिया इज गोना सेल्फ रिलायंट, कि अब कहते हैं ना कि जब आप भरोसा करते हैं तो भरोसे में वो चीज़ें जैसे निकल के नहीं आती, तो आपको लगता है जब लड़ना मैंने अकेले ही है तो मैं अपने आप को स्ट्रांग क्यों ना करूं। तो वही मोदी जी की सोच है कि अब आज की डेट में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। क्या कोई वॉर सिचुएशन आ रही है? हाँ, आ सकती है, बिकॉज एक प्रोमिनेंट टाइम जो मार्स और राहु का पीरियड आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा लगता है क्योंकि देखो ये दशा में ना मोदी जी की, या फिर ये कह सकते हो कि इस दशा में जो 7 साल की दशा होती है मंगल की, उसमें क्या होता है ना कि रिलेटेड टू मेजरली ऑफ लैंड। ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन का होता है, या फिर लैंड रिलेटेड लॉज बदले जा सकते हैं, लैंड रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस लाई जा सकती हैं। ठीक है। और कुछ जैसे कि एज अ मोदी जी एज अ कंटेंडर लाइक ऑफ ए बीजेपी वांट्स टू कवर द एरिया लाइक इलेक्शंस के लिए हम और अपना क्षेत्र बढ़ाएं। अच्छा। जैसे क्या होता है ना कि जैसे कि मैं अपना और क्षेत्र बढ़ाऊं, तो मैं जानता हूँ हर कोई जीतना चाहता है। 26 में बंगाल में इलेक्शन भी है। हाँ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो उस पर काम चाहते हैं, क्षेत्र बढ़ाना चाहता है ना हर कोई। मेरा चलो मैंने इस स्टेट्स में हूँ, मेरे पास ये भी स्टेट हो, तो ये एक मंगल के लिए क्या था ना, अब एक्शंस कर रहे हैं, तो ये स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। कुछ एक्शंस बताइए आप, क्या भाजपा बंगाल जीत रही है? देखो जीतने का तो भगवान जाने, मैं क्यों बोलूं। ठीक है, बट हाँ इनकी जितने इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि कुछ अच्छे कुछ अच्छा कुछ, हाँ ये अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे इस बारी। ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी इनकी। और क्या इफेक्ट और बहुत अच्छा भी हो सकता है मंगल के, और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इंडिया के ऊपर? देखो अब वो बॉल लाइक सिचुएशन आ रही है, जैसे हो सकता है कि आगे जाकर कि इंडिया अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहे। पीओके आ रहा है, मैंने बोला इंडिया अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहे, भारत चाहे कि भैया हम अपने कुछ इश्यूज रिजॉल्व करें। ये इसको रील बना के चला दीजिएगा, दिशांत जी बोल रहे हैं पीओके आने वाला है। मैं आप मेरे को फंसा रहे हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इंडिया चाहेगा कि हम क्षेत्र बढ़ाएं अपना। हाँ ठीक है ना, तो क्षेत्र बढ़ाएंगे तो हाँ पीओके वो ठीक है, आप जो तो जिसको आप जैसे आप मैनिपुलेट हमारा है ही, हमारे पास ही तो आएगा। ठीक है। देखो वो चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है कुछ चीज़ें। नहीं कंट्रोवर्सी सर किस बात की, हमारी जगह हम ले रहे हैं अपनी जगह। पैट्रियोटिक मैं भी हूँ, हर कोई चाहता है चीज़ें वैसी हों जैसा हो ना, कोई कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो किसी चीज़ के, बस ये है। अच्छा एक चीज़ और, क्या राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? देखो क्षमता तो है उनमें,
मैं ये नहीं कहूँगा क्षमता नहीं है, क्षमता है, बट उनके साथ ना मेरे को जो नज़र आया है, जो प्रॉब्लम आई है मेरे को नज़र आती है कि देखो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ एजुकेटेड, बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, और प्लस ये कहो कि ठीक है तो आप हम सोशल मीडिया पे कुछ अलग भी सुनते हैं उनके बारे में, देखते भी हैं, वो सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पर रहने दो, ठीक है, हमें नहीं जानना, उसमें पढ़ना ही नहीं है, बट हाँ ही इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन एंड ही बिलोंग्स टू वेरी पॉलिटिकल फैमिली, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑल्सो, इनको समझ है, सब कुछ समझ है उनको, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ना अगर वो अलायंसेस से हटकर खुद अकेला खुद चलाएं अपनी पार्टी, अगर कांग्रेस अकेले चले और बिना किसी गठबंधन हाँ, तो वो एक टाइम पे आउटशाइन कर जाएंगे। आप ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस अपने आप चलती है बिना किसी अलायंस के, बिना Yes, किसी गठबंधन के, चाहे तो कांग्रेस वो- अच्छा चाहे वो- रिजल्ट लेके आ सकती है, बहुत अच्छा लेके आ सकती है अपना, क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना कि आप अलायंस, वो उनका ऑरा ऐसा है कि वो अपने आप को बना सकते हैं, उनको अपने आप को क्या कहते हैं, एक बिलीफ लाना पड़ता है इंसान को किसी चीज़ के लिए भी, बट अभी एज पर स्टार्स, कब तक एज पर द स्टार्स तो अभी तो मोदी जी के स्टार्स बहुत स्ट्रांग है, अच्छा बहुत स्ट्रांग है, अगले 7 साल तो मैं नहीं मानता कि कुछ अभी हाँ, इस पे मुझे थोड़ा पूछना था। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज़्यादा लोग कयास लगा रहे हैं अपने अपने कि मोदी जी अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे। आपके हिसाब से क्या अपना देखो मेरे हिसाब से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, मुझे तो लगता करेंगे, तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी जीत सकते हैं, चौथा भी, हाँ वहाँ भी आ सकते हैं अगर आए तो। मोदी जी का ना सिंपल सी बात है, उनके साथ ना एक ही चीज़ है, उनको वो अगर हटेंगे तो सिर्फ एक रीज़न से, एक अपनी इच्छा से, एक अपनी इच्छा से, या फिर वो अपनी कोई हेल्थ इशू से ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ना करे कुछ आए तो उस वजह से स्टेप डाउन हो सकते हैं, अदरवाइज वो एक बहुत पैट्रियोटिक आदमी है, वो अपना कभी आखिर तक लड़ने वाले इंसान है, और अभी दशा जो चल रही है ना उसमें बहुत स्ट्रेंथ है उनमें। ठीक है अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनको हो सकता है कि कुछ लोग आज भी बोलते हैं, लोग पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, बोलने वाले तो बोलेंगे, बट ही इज़ वेरी फोकस्ड कि उनको करना क्या है। ठीक है, हो सकता है कि देखो कोई भी गवर्नमेंट जब रन करती है ना, चाहे वो कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, उस टाइम पे प्लस माइनस दोनों चलते हैं। उस टाइम पे देखो मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत कुछ किया, जब उनका टाइम था उन्होंने किया, अब मोदी जी का टाइम मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, एक टाइम की बात, समय से बड़ा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, एक चीज़ लोग पार्टियों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन मेरा ये अपना मानना है हर इंसान का एक अपना कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश की तरक्की में। हर प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से काम किया है, हर किसी का एक अपना कंट्रीब्यूशन था जिसने तरह तरह से अपनी तरह से देश को आगे बढ़ाया, आगे सबने बढ़ाया। देखो आज के डेट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए। आप मानो देश चलता है पॉपुलेशन से, इंडिविजुअलिटी से, कि आप कितने अपने देश के लिए अच्छा कर रहे हो। हर किसी का, मेरे फादर का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं तो उन्होंने सर्विस दी है गवर्नमेंट को, आपके भी पेरेंट्स फादर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, हर कोई ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, तभी एक देश चलता है। बोलते अच्छा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा है क्या? नहीं किसी ने अप्रोच किया? अभी तक तो नहीं कोई अप्रोच करता है तो सोचा जाएगा, मतलब ऐसे कोई मना ही नहीं है? नहीं, मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। लाइफ मैं हमेशा ही कहता हूँ लाइफ जीने की चीज़ है, बैठ कर रोने की सोने की नहीं है। 3 इडियट्स में एक डायलॉग था, लाइफ इज अ रेस। यस, डू यू थिंक? नॉट अ रेस, इट इज़ नॉट अ रेस, इट इज़ जर्नी। यू शुड जो मजे से जीनी चाहिए, यू शुड रियलाइज इट, बट हाँ, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि राइट और रॉन्ग क्या है। कीप योर ईयर्स ओपन, कीप योर माइंड ओपन एंड लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स and respect everyone, even your parents. First of all, your parents, have faith in God. That is the almost, जहाँ से आए वहाँ जाना है, जिनको भगवान ने भेजा है, भाई बहन बनाकर भेजा, उनसे प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो, किसी को धोखा मत दो, ऑनेस्ट रहो, ये इंपॉर्टेंट लाइफ का गोल होना चाहिए, मेरा ही मानना है। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, बीजेपी में आज अभी तो मोदी जी हैं, जैसा आपने बोल दिया है, 7 साल तो उनको कोई हटाने वाला नहीं। ये देखो मैं वही कह रहा हूँ, वो स्ट्रेंथ है, बाकी भगवान, हाँ, बाकी तो भगवान, ठीक है। मैं ये नहीं कहता एज अ एस्ट्रोलॉजर आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हाँ दशा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ मोदी जी के बाद अगला कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? देखो चांसेस मुझे योगी आदित्यनाथ के ज़्यादा लगते हैं, बिकॉज अमित शाह जी मुझे ऐसा लगता है कि इज अ किंग मेकर।
अब आने को बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, बट वही है ना कि अभी मेरे को पास चार्ट नहीं है, मैं क्या झूठ बोलूँ, अमित शाह जी का चार्ट नहीं है मेरे पास, योगी जी का चार्ट नहीं है, मैं उनके नाम से एनालाइज कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं उससे कह रहा हूँ कि चांसेस उनके बनते हैं। हो सकता है मेरी ये पर एक्यूरेसी नहीं बता सकता, एक्यूरेटली नहीं बता सकता इस पर। अपने स्टोन्स बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं क्या स्टोन्स हेल्प करते हैं आपके प्लैनेट्स को अलाइन करने में? देखो, आपको ना कुछ डेफिशिएंसी समझते हो आप? डेफिशिएंसी क्या होती है कि कोई भी प्लैनेट की अगर स्ट्रेंथ कम हो या किसी प्लैनेट की एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए उस समय, आपकी दशा चल रही हो और वो थोड़ा सा अलग बैठा हो और नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा हो आपकी लाइफ में, तो स्टोन्स उसके ना एनर्जी को बैलेंस करते हैं, पैसिफाई करते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे कि मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कैप्सूल खा सकता हूँ ना, तो इसी तरह का अगर मेरे को मर्करी डेफिशिएंसी है या फिर उसकी एनर्जी आ रही है कम है, मेरे में मंगल की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर मेरे को ज़्यादा एक्सट्रीमली एंगल की तरफ लेके जा रही है, एक्सट्रीम एंगल की तरफ लेके जा रही है, तो उसको पैसिफाई करने की कुछ तो एनर्जी, कुछ उसको स्टोर करने की चाहिए ना, बिकॉज स्टोन्स आर देयर विच एनर्जीज आर स्टोर्ड। जी। ठीक है, तो ये दोनों तरह काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, ये आपको एनर्जी स्टोर भी करेंगे आपकी जो एक्सेस में है, ये बैलेंस करते हैं आपकी बॉडी में, और अगर कमी है तो उसको पूरा भी करते हैं उस दशा में। स्टोन्स पहनने का सही तरीका? देखो, तरीका तो एक ही है कि पहले तो चार्ट दिखाओ, चार्ट पहन के देखा, अगर इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकमेंड करता भी नहीं ज़्यादा स्टोन्स। मैं ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आपको अपने लाइफ प्रॉब्लम सारी ऑलमोस्ट ना आपके अंदर ही होती है। एस्ट्रोलॉजी में ना प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर होती है। हम ये चार्ट ये बताता है कि प्रॉब्लम आपके साथ है। आपको पता है हर एक प्लैनेट, हर एक रिलेशन सिग्निफाई करता है। अच्छा। हाँ, सन इज योर फादर, मून इज योर मदर, जुपिटर इज योर गुरु। ठीक है, नाउ कम्स टू राहु। राहु इज योर ग्रैंड फादर ऑल्सो, रिप्रेजेंट ग्रैंड फादर ऑल्सो। राहु एंड प्लस आपका क्या कहते हैं मरकरी। मरकरी आर सिबलिंग्स, योर सिबलिंग्स, बुआ, बहन, अच्छा, साली, ये फीमेल फैक्शन वाला। वीनस रिप्रेजेंट्स योर वाइफ, मार्स रिप्रेजेंट ब्रदर्स, सैटर्न रिप्रेजेंट्स योर सबऑर्डिनेट्स वेयर यू वर्किंग, योर बॉसेस। किसी की शादी में अगर डिले हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं? शादी डिले हो रही हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो बेसिक रेमेडी बताता हूँ कि उसमें आप एकादशी का फास्ट रख सकते हैं। एकादशी का फास्ट, उससे हेल्प होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, 2026 आ रहा है, किस किस मूलांक के लिए ये बेहतर होने वाला है, किसके लिए ये थोड़ा सा मतलब संभल के चलने वाला साल है? देखो, एक जनरल बता दूं, अगेन मैं कहता हूँ चार्ट पे डिपेंड करेगा सारा। लेकिन अगर आप जनरल ओवरव्यू मांग रहे हो कि ये मैं इसको ना 100% नहीं कह सकता, ये चांसेस हैं, इसके ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और क्या कहते हैं 9 नंबर, और हाँ 1 2 3 9 नंबर, और 5 वालों के लिए भी ठीक है। जो डिफिकल्ट में वो जो ज़्यादा लग रहा है ना इस समय, जो 4 वाले और 8 वालों के लिए थोड़ा सा है। 4 वाले का जो राहु है ना, वो ना एक्सपोज होने वाले हैं इस साल। एक्सपोज होने वाले हैं? हाँ, वो एक्सपोज के साथ कहीं भी हो सकते हैं। वो जो उन्होंने कांड कर रखे होंगे, जो सूर्य ना वो कैरेक्टर डेवलप कर देता है। अच्छा, वो कैरेक्टर को बताता है, तो वो कहीं ना एक्सपोज करेगा चीज़ों को। जितने भी हिडन चीज़ें तुमने गलत कर रखी है ना, वो आपको खोल कर रख देगा सारी पढ़ते जो आपने गलत। 4 नंबर वालों के लिए उनको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, उनको एक्सपोज करने का टाइम आ गया, उनको संभल के चलना चाहिए। हमें लेके आगे क्या प्रेडिक्शन है? Ready to talk with Divan regarding me? Yeah, this your prediction or the channel prediction? मेरी prediction। आपकी prediction, I am telling you, actually आपका चार्ट देख चुका हूँ मैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको just have to wait for few months more, approximately you will survive good in this, you will do good in this। अच्छा, बाकी का आने वाला टाइम अच्छा है, बोल के जा रहे हैं ये वाली बात? बिल्कुल, 3 साल, अगले 3 साल बहुत अच्छे हैं आपके लिए। आपका बेस स्टार्ट हो चुका है आज से, आप कर रहे हो उस पर काम। राहु मरकरी की दशा है। यहाँ पे आना मेरे लिए भी डेस्टिनी का ही पार्ट था। राहु मरकरी की दशा है आपकी, मैं बता रहा हूँ ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राहु मरकरी की दशा है, आपको आना ही था इस लाइन में। कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू व्हाट, इंटरनेट, राहु मरकरी,
अच्छा, इसमें सोशल मीडिया के लिए राहु इम्पोर्टेंट होता वेरी मच इल्यूजनरी तो है। आप रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस है, है? दैट इज राहु। आज हो क्या रहा है, ये भी राहु का। हाँ और क्या, आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में चल रहे हो कि यार ये कहते हैं ना कि आप कुछ भी बना दे, एआई भी बना दे, एआई में कुछ भी पहुंच जाते हो यार, कुछ भी पहुंच जाते हो। इल्यूजन्स तो हैं। रियलिटी क्या है, रियलिटी आप घर बैठ के रो रहे होते हो, डिप्रेशन में होते हो। जो आदमी आपको ऑनलाइन बहुत पैसे वाला दिख रहा है, बहुत खुश दिख रहा है, हो सकता है वो रात को बैठकर तकिए के नीचे रोता हो कि साला कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में। ये फैक्ट है। ठीक है, हो सकता है कई लोग ऐसे बहुत पॉपुलर हो सकते हैं बट अकेले हो सकते हैं, बहुत लाइफ में अकेले मिलेंगे आपको, बहुत अकेला इंसान हमेशा। और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जिस इंसान ने सब कुछ देख लिया होता है ना, जिसने अपने बहुत कहते हैं ना बहुत कुछ खो चुका होता है, उसने अकेला रहना सीख लिया होता है, वही आगे ग्रो कर सकता है। आप ये मान के चलना, लास्ट में कंक्लूड करने का टाइम बताता हूँ कि एक चीज़ बताता हूँ, अपने आप को जितना आप कहते हैं ना यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप ये समझ लेना चाहे आपकी वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, कुछ भी, आप अकेले हो, फाइट आपके अकेले की है। आज की डेट में जिनके पास पेरेंट्स नहीं है वो भी अकेला लड़ रहे हैं, जिनके पास वाइफ है वो भी अकेला लड़ रहे हैं। आज अकेले तो हो ही, वह लड़ना आपको अकेले है, तो अपने पे काम करना शुरू कर दो। एक ऐसे लाइफस्टाइल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आ रहा हूँ, मंगल पे काम करना शुरू कर दो, जिम अपना फिटनेस पे काम करो, ईट गुड, बी काइंड टू पीपल, डू गुड एंड वर्कआउट एंड बी कैरेक्टरफुल। अपने आचरण को मत खराब करो। आप जहाँ खड़े हो वहाँ पे आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि यार ये बंदा है जी, अब रिस्पेक्ट आनी चाहिए। हमें लेके आपका कोई सजेशन इसको लेकर, चैनल को लेकर जी, यार क्या बेटर कर सकते हैं? कीप वर्किंग ऑन लाइक दिस, बी ऑनेस्ट टू पीपल। नहीं, मेरा सर ये फैक्ट रहता है कि मतलब मेरा ये मानना है कि मैं रॉ रखता हूँ एकदम बातचीत के लिए, कोई हम फिल्टर नहीं करते, कोई स्क्रिप्ट फालतू की नहीं लिखते। मेरे ये क्वेश्चंस होते हैं जो हम फ्रेम करते हैं जी, खुद से फ्रेम करते हैं ये कोई भी। और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो शायद मैंने आपको पहले बताई भी नहीं थी जी, जो भी हमने बात भी की है। मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ सर कि जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनका मेरे पे ट्रस्ट है कि ये आदमी हमको सही बात बताएगा, राइट, ये हमें सही लोगों से मिलवाएगा। सो मेरा ये मेरे व्यूअर्स से एक मैसेज है उनके लिए कि आप फेथ रखिए मुझ पे, मैं कभी चीट नहीं करूंगा किसी भी तरह से। बहुत अच्छी बात है, बस मैं इतना कहना चाह रहा था। बाकी इसको कंक्लूड करते हैं। जी जी जी, ये अब मुलाकात जल्दी होगी आपसे, जहाँ तक दोबारा एक काम करते हैं ना, एक हम कुछ एक और करेंगे, एक करेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, हम ना कुछ राशियों पे करेंगे, राशियों पे 2026 की राशियों पे या फिर मूलांक पे कुछ करेंगे। ठीक है, 2026 के प्रेडिक्शन कार्ड। ठीक है, ठीक है, रिलेटेड कुछ बोलते हैं। बहुत ही एक अच्छी बातचीत थी दिशान जी के साथ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस को एंड आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को रिलेटेड उन्होंने सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे तरह से जवाब दिया। और जल्दी मिलते हैं उनके साथ एक न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग सेशन पे या फिर किसी भी और टॉपिक पे बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और फॉलो और सब्सक्राइब करिए टॉक विद देवांग को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।